पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच समरी। पहले बैटिंग करवाई गई, 147 बनाए नीदरलैंड्स ने, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 148 बनाए 7 विकेट्स पे, जिसपे हाईलाइट अगर आप देखें तो मैच फिनिशिंग नॉक है। 29 नॉट आउट बनाए सिर्फ 11 गेंदों पे फ़हीम अशरफ ने, जबकि बॉलिंग में पाकिस्तान की तरफ से सलमान रजा ने 3 आउट किए। 24 रन देके पाकिस्तान ने अपने 2 पॉइंट्स हासिल किए नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हराकर। नेक्स्ट मैच जो कि खेला गया था कोलकाता में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का, और उसमें 182 का टारगेट दिया। अच्छी बैटिंग की परफॉर्मेंस रही वेस्ट इंडीज की 5 विकेट्स पे, जिसमें हेटमायर ने शानदार 64 रन बनाए सिर्फ 36 गेंदों पर, और अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिली आज स्कॉटलैंड की तरफ से, जो कि लास्ट मिनट एंट्री थे इस वर्ल्ड कप में। स्टार्ट अच्छा लिया था स्कॉटलैंड ने, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा ओवर आया शेफर्ड का जिसमें 4 विकेट्स इनकी गिरी और अपना रास्ता खो बैठे। वेस्ट इंडीज जीत गया ये मैच 29 रन से, उन्होंने भी अपने 2 पॉइंट्स हासिल किया। फिर आखिरी मैच हुआ इंडिया और यूएसए का, और क्या शानदार बॉलिंग की आज यूएसए ने, और चेक में रखा इंडिया को उनके अपने होम ग्राउंड पे, लेकिन अच्छी कारकर्दगी सूर्य कुमार यादव की, कप्तान की। 84 नॉट आउट बनाए 49 गेंदों पे, और ये स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी जिसने मदद दी इनको 161 रन बनाने में, और उसके बाद जवाब में 132 बना पाया यूएसए। इंडिया जीत गया ये मैच 29 रन के साथ। तो बहुत सारी बातें करनी हैं और हमने 3 मैचेस देखे हैं। आगाज़ करेंगे तो सबका इंटरेस्ट यही होगा कि पाकिस्तान के मैच को पहले देखा जाए, लेकिन उससे पहले मैं अपने साथी को वेलकम करूंगा। ज़ैनब, तीनों मैच देखे और तीनों ही कुछ एक्साइटिंग थे, स्पेशली पहला और आखिरी वाला जो था। नहीं, आई थिंक एसोसिएट टीम ने बड़ा अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। इनफैक्ट आई वुड से कि दे आर नॉट रियली, दे शुडंट बी कंसिडर्ड लाइक एसोसिएट टीम्स। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस पहले नीदरलैंड्स ने, स्कॉटलैंड ने भी अपनी तरफ से एफर्ट किया, एंड यूएस तो हम देख रहे थे एक पॉइंट था कि व्हेन इंडिया वाज व्हाट 50 for 4 और समथिंग, सो 50 for 5, सो full credit to them and it's been an exciting day of cricket. Of course started by Pakistan, क्योंकि वो एक saying है ना कि there's never a dull day in Pakistan cricket. तो रिलीफ आई थिंक ये है सबके लिए कि पाकिस्तान आज जीत गया है। कैसे जीता वो आज हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे बैटिंग ऑर्डर में इजाफा हो गया, उनको तो बता देंगे हमारे जो चौथे नंबर पे बैटिंग करने आई हैं हमारे शो में। नहीं, वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक इक्वालिटी, इंक्लूजन, ये सारी बातें हम आजकल करते रहते हैं कि जी एक इतना बड़ा पैनल है, उसमें मैं अकेली थी, तो फिर मैंने कहा कि अपनी दोस्त को तो बुलाऊं ना यहाँ पे अपना साथ देने के लिए, कि कुछ एक एक्सपर्ट एनालिसिस भी आए। तो हम बहुत मिस कर रहे थे इनको, बिकॉज शी इज़ अ रेगुलर ऑफ गेम ऑन है, and it's great to have her back on Game On. Sana Mir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई बिलीव आप बहुत लंबा सफ़र करके, तवील सफ़र करके आई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का सफ़र आज ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज लग रहा था, यू नो, लेट्स बी ऑनेस्ट, एट वन पॉइंट वी वर ऑल ऑन द एज बिकॉज इट वॉज टफ फॉर देम, एंड फुल क्रेडिट टू नीदरलैंड्स। क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में ओवरऑल? पहले अपनी थॉट्स बताएं। ओवरऑल ऑब्वियसली राना साहब की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। हम लोग यही बात कर रहे थे कि उनकी जो बैलेंस क्रिएट करना है उनका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह के नॉक्स लेटर इन द टूर्नामेंट बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी खेलते रहना, तभी इस टीम का बैलेंस आ सकेगा। लेकिन आज उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया। जब ऊपर से स्टार्ट जबकि अच्छा मिला था पाकिस्तान को अगर बैटिंग में देखें, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाके वो मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ से लूज़ हो गया। ओवरऑल अगर देखें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी डेफिनेटली बेहतरी आ सकती है। आपका जो ओपनिंग स्पेल था, सलमान ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन की और बेहतरी हम देख सकते हैं उनकी बॉलिंग के अंदर, और स्पिनर्स में भी नवाज भी थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर रहे। आई थिंक वहाँ पर भी पाकिस्तान, सो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान एंडेड अप ऑन अ विनिंग साइड इवन दो इट वाज नॉट अ परफेक्ट गेम फॉर देम। सो ये चीज़ बड़ी अच्छी है पाकिस्तान के लिए, बट डेफिनेटली लॉट ऑफ क्रेडिट टू फ़हीम अशरफ कि उन्होंने बैक टू बैक एशिया कप में भी हमने ऐसे नॉक्स देखे, और कल आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट का स्टार्ट अच्छा होना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था फॉर द होल मोरल ऑफ द होल टीम। तो आई थिंक क्रेडिट टू हिम। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि पॉइंट आउट की थी, हम मैच देख भी रहे थे, और क्योंकि मैं इस मौके पे मैं उमर गुल को लाना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने क्या नया बॉल सही इस्तेमाल किया। पावर प्ले में थोड़ा सा ऐसा लगा इनिशिएटिव ऑपोजिशन नीदरलैंड्स को चला गया था, उनको अच्छा स्टार्ट मिला। देखिए, मेरे ख्याल से स्टार्ट में जिस तरह हम अर्ली ऑन प्री मैच में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको स्विंग और सीम मिल सकता है अर्ली ऑन, क्योंकि पहला मैच था और कंडीशन भी थोड़ी सी हमें देखने को मिल रही थी, घास भी वहाँ पे था। लेकिन हमेशा जब भी आप कोई भी ओपोनेंट होता है आप उसके अगेंस्ट अपने टैक्टिक्स चेंज करते हो। आज मुझे थोड़ा सा अगेन वही लगा कि हमारे बॉलर ने थोड़े से आप वो जो कंडीशन है जो जिसको रीड करना था, या जो आप कह सकते हैं कि एडोप्टेबिलिटी है
कि आपने कंडीशन को किस तरह अडॉप्ट करना है। आई थिंक वो थोड़ा सा हमने मिस किया है, क्योंकि अर्ली ऑन हमने या तो बिल्कुल फुल बॉल किए या थोड़े से पीछे बॉल किए या हमने विद दिए। आई थिंक वहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है, फिर बाद में बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कम बैक किया। लेकिन जो कंडीशन जिस तरह के थे, मेरे ख्याल से नीदरलैंड के बॉलर ने ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया, क्योंकि हमने पहले कहा था कि वो इस तरह की कंडीशन के साथ यूज़ टू है, बैटर्स भी और बॉलर्स भी। बेहतरी ला सकते हैं हम, स्पेशली नए बॉल के साथ। शाहीन को थोड़ा सा अप द फ्रंट उसको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि हम लैग कर रहे, हमारे जो पेसर्स है वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे जो कि 5-6 महीने पहले जब हम कह रहे थे कि हमारे स्पिनर्स नहीं है। अब माशाल्लाह से स्पिनर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से। वो जो मिडल का एक फेज़ होता है वहाँ पे हमें विक्ट्री भी मिल रही है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि हमारा नया बॉल और जो एंड का ओवर है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह हम पहले करते थे। नहीं, बट एज अ फास्ट बॉलर व्हाट डू यू थिंक वाज मिसिंग फ्रॉम हिज बॉलिंग? मतलब कि आप कह रहे हैं ना कि उनको मजीद बेहतर करनी होगी अपनी परफॉर्मेंस। नेदरलैंड्स के बॉलर्स वो रेड द कंडीशंस बेटर, तो शाहीन का लेट्स से हो जाता है, एक आध ऑफ दिन हो जाता है, बट जो आपने देखा आपको कहाँ लगा कि कहाँ गलतियाँ थी? आई थिंक हमने कंडीशन एज अ होल जितने भी हमारे जो पेसर थे, इवन सलमान मिर्ज़ा भी अर्ली ऑन और बेहतर कर सकता था, कि जिस तरह वो यूज टू जिस तरह वो स्विंग करता है या इवन शाहीन भी करता है। अगेन आई वुड से कि आपको कंडीशन को रीड करना है कि मुझे कौन से पिच पे कहाँ पे बॉल पिच करना है। आप ऑलवेज वन डायमेंशन बॉलिंग कभी भी नहीं कर सकते। आप जब तक कंडीशन रीड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को मौका नहीं देंगे बॉल को स्विंग करने के लिए या स्विंग करने के लिए, तो आई थिंक आप स्ट्रगल करेंगे। मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस बड़े इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने रोल का पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे मेरा क्या रोल है, डिमांड मेरे से सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, कि इस टाइम मुझे फुल बॉल करना है या थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना है। आई थिंक अपना रोल डिफाइन करना और कंडीशन को रीड करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सकलैन भाई को इसमें पूछना चाहूँगा कि अब आपने देखा कि पावर प्ले में अगर आपके फास्टर बॉलर्स को रन पड़ गए, एज अ स्पिनर आप अपना फिर मोड चेंज करते हैं, अटैकिंग ऑप्शन से आप फिर रन सेविंग पे चले जाते हैं। और आज जो हमने देखा कि थोड़ा सा फ्रीली खेले नीदरलैंड्स वाले, और आपने जो बात की तो कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं स्टैम्प करनी चाहिए अपनी अथॉरिटी, अपना अराइवल, लेकिन वो ना हुआ। दूसरा तरीका देखने का ये होगा कि 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, बट हाउ डू यू देन अप्रोच एज अ स्पिनर और अ थर्ड और फोर्थ चेंज बॉलर व्हेन यू सी कि आपके प्रेशर में आ गई बॉलिंग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप एसोसिएट मेंबर कह लें या जो आपसे जो नीचे हैं, आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए रिगार्डलेस। ठीक है, हम लोग जीते आज और 2 पॉइंट भी मिल गए, मगर इस तरह की गेम जो है ना वो आगे जाके कोई हेल्प नहीं करने वाली आपको। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा और बेहतर खेल लेते तो हमें मुसीबत पड़ सकती थी। कैच अगर कैच हो जाता, वो जा रहे थे 160, तो ये 2 पॉइंट की बातें और हम जीत गए, और ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी, चाहे वो बैटिंग के एतबार से हैं, चाहे बॉलिंग के एतबार से हैं, चाहे बॉडी लैंग्वेज के एतबार से हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी के एतबार से हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनको हल करना पड़ेगा। तो क्या आप पैनिक बटन प्रेस करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टर्न अराउंड टाइम कम है ऐसे टूर्नामेंट्स में? नहीं, देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली ये कहना, बट ये देखते हैं कि कितनी जल्दी ये जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस लेके आते हैं। और मैं ये समझता हूँ माइक हैसन जो है वो इस वक्त क्या इनके साथ बात करेगा, इन लड़कों के साथ, कि आगे जाना आपने टूर्नामेंट के अंदर, तो किस तरीके से जो है इनकी कम्युनिकेशन होगी, जो लर्निंग्स हैं, जो व्हाट वाई एंड हाउ, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या रह गया, उनको कैसे करना है। आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है, और इस थोड़े टाइम के अंदर आप किस तरीके से जो है अपना विनिंग फॉर्मूला लेके आते हैं और किस तरीके से आप अपनी जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान जीत तो गया, बट आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू नेदरलैंड। एक तो ये है कि बड़े अरसे से इकट्ठा खेलते आ रहे हैं, तो उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं, इनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अपने स्ट्रेंथ के अंदर रहते हुए अपना विनिंग फार्मूला वो ढूंढते हैं। और उन्होंने बड़े सिंपल क्रिकेट खेली। अगर वो क्रिकेट फील्डिंग में थोड़े से और अच्छे हो जाते, थोड़ा सा और स्मार्ट खेल लेते, तो मैं ये समझता हूँ ये मुसीबत डाल सकते थे। ये 140 मुझे ऐसा लगता है पिच को देखते हुए, जितना भी मैंने देखा है, मेरा ख्याल है वो 170 प्लस पार स्कोर होना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि डीमंस थे इसके अंदर के बहुत ज़्यादा लंबा स्विंग हो रहा है या सीम हो रहा है या गेंद जो है वो डबल बाउंस खेल रहा है या टर्न जो है वो बहुत ही मैसिव हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है। शॉट सिलेक्शन उनकी तरफ से भी गलत हुई, हमारी तरफ से भी गलत हुई।
अगर कोई प्रॉपर क्रिकेट खेलता है यहाँ पे तो 175 प्लस बना सकता था। उन्होंने अपना बैटिंग में भी थोड़े से उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, फील्डिंग में थोड़े से ब्लंडर्स किए हैं। अगर वो थोड़े थोड़े ऐसे करते तो हमें मुसीबत पड़ सकती थी। क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी कुछ ओवर्स में 6 विकेटें लूज़ की सिर्फ 26 या 29 रन पे, वरना वो ये जा रहे थे 170। अच्छा, ये आपने तो चलो ये बात कर ली कि दोनों की तरफ से बेहतर क्रिकेट नज़र आ सकती थी। एक सवाल हफीज़, साइम अयूब क्या सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, उसके बाहर बॉलिंग करते हुए? क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ एक ओवर कराया, वो भी उनको बिल्कुल बैक एंड पे यूज़ किया है। एंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ही इज़ बीन पाकिस्तान मतलब वन ऑफ द मेन बॉलर्स, वन मेन स्पिन बॉलर्स, उनको पे काफ़ी रिलाय किया जाता है। तो सवाल ये है कि उनका जो रोल है एज अ स्पिनर, is it limited to just the power play or can he actually bowl outside? Because today he bowled literally at the back end, मेरा ख्याल है बिल्कुल One end, over for 2 wickets, हाँ, एक ओवर उन्होंने कराया, 2 विकेटें भी हासिल की, लेकिन बिल्कुल एंड में कराया, मुझे जो याद है। नहीं, देखिए आपके पास ऑप्शंस अब होती हैं तो कप्तान सम टाइम कंफ्यूज भी हो जाता है कि मैं किसको किस वक्त लगाऊं। मुझे ये लगता है कि सलमान एक तो अपनी बॉलिंग भूला हुआ है कि वो भी एक ऑफ स्पिनर है, फिर आज वो फ़हीम अशरफ को बॉलिंग करवाना इन कंडीशंस में। अगर फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग नहीं करनी, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा फ़हीम अशरफ को, उन्होंने आज एक पूरा सिस्टम बचा लिया। क्योंकि जो सिनेरियो वो जो एक दूसरे उसने जो ऑनेस्ट स्टेटमेंट दी दैट वाज वेरी स्पेशल। उसने कहा जी हम तो ऐसे खेल रहे हैं, मेरे दिल की धड़कन तो पिछले कई महीनों से इसी तरह चल रही है और मैं उसी को मैनेज कर रहा हूँ। तो चीज़ें प्रोसेस जो जिसको हम कहते हैं ना कि सिस्टम के अंदर जाओ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या प्रोसेस को फॉलो करो चीज़ें आसान होगी। तो पाकिस्तान खेल प्रोसेस पे रहा है। ना सोचो कि पाकिस्तान ने कोई ड्रामा लाया है या कोई ऐसी चीज़ की है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन दिस। इस तरह की चीज़ें आपको और बहुत सी मिलेंगी, क्योंकि अभी तक अगर आप ओवरऑल देखें तो इस पूरी टीम के अंदर 4-5 अभी तक सॉर्टेड नहीं है। बाबर आजम प्लेइंग एट नंबर 4 नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मैनी ऑफ द क्रिकेट पंडित। नंबर 5 आप लकी कमेटी निकल ले रही, कभी उस्मान, कभी ये अपना दूसरा जो विकेट कीपर है नाफे को लेके गए, उसको खिलाया नहीं। यार आपको पता था 6 माह के बाद या 6 माह पहले या 6 माह से 8 माह से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आपको अगर कोई बैट्समैन चाहिए तो उसको हम पहले खिला लें। तो आइडिया ये है कि ये प्रोसेस पे चल रहे हैं और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही होगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक शानदार विक्ट्री पाकिस्तान को मिली। अगर मैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट देखूं कि पाकिस्तान हमेशा स्क्रैची विन लेके आगे जाता है, कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रही, कभी भी आसान नहीं हुआ कि जी पाकिस्तान गया और जनाब बड़ा बेहतरीन क्रिकेट खेली। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पाकिस्तानी वे था या पाकिस्तानी स्टार्ट था जो पाकिस्तान ने आज हमें करके दिखाया। दूसरे एंड पे अगर मैं जाऊं तो 100 पिन्ने और 150 तावा गुड्डे, वो मैक्सो क्या नाम उसका, मैक्सोडो पहुंचा दिए गए लाहौर की तरफ से कि भाई तू आ, तुम्हारे साथ आके बसंत मना। क्योंकि जो उसने आज क्या छोड़ा है, अगर वो ना छोड़ता तो बसंत भी नहीं थी मनाई जानी। और ये जो लाइटें जल रही है शायद इस पे भी हमारी लोड शेडिंग हो जाती है, हमें समझ ना आती। मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल था ये वाला मैच। तो उसमें मैक्सोडो की एक स्पेशल एफर्ट जो वो नहीं कर सके, अगर वो कर जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। को सब करते हैं कसाना, मैं आपसे पूछूं कि अगर सिमिलैरिटीज़ देखें इंडिया और यूएसए और पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के मैच में, इंडिया भी 50 पे 5 आउट हो गया था। क्या वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, आप होम ग्राउंड पे हैं और आप बड़ी टीम हैं और आप कहते हैं कि जी हमने इनसे हारना नहीं है, और सामने वाली टीम दे हैव नथिंग टू लूज। इज़ दैट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप अपने ऑफ कोर्स टैलेंट स्किल पे तो खेल रहे हैं एज अ बड़ी टीम, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है इनसे हारना? नहीं, आई थिंक जो मेन डिफरेंस अगर इस मैच को कंपेयर आप करें इंडिया और यूएसए के मैच से, वो ये कि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो सॉर्टेड है। उनके मिडिल ऑर्डर से जब रन्स बने तो उनका काम ही है। पिछले भी वर्ल्ड कप में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था। यूएसए की ऊपर से रोहित और विराट को जल्दी आउट कर दिया था और इसी तरह सूर्य कुमार यादव ने 50 करके वो मैच जितवाया था। तो उनका काम ही यही है कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर का, बेसिकली T20 काम ही होता है, आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपने उसको इस तरह लेके जाना है। हम लोग जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की है, हम लोग का मिडिल ऑर्डर, हम कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ करने की। बाबर का नंबर 4 पे खेलना, उनको खुद भी इतने कंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहे। फ़खर का बाहर बैठना,
ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी भी जो बड़ी टीम्स आएंगी वो आपको इस तरह के चांसेस नहीं देंगी कि वो कैचेस इजी ड्रॉप कर दें। जब आप अराउंड 14 रन एंड ओवर और 15 रन एंड ओवर चेस कर रहे होंगे तो फिर प्रेशर आपकी ऊपर ही होगा, आप वापस प्रेशर नहीं डाल सकते। तो मेन डिफरेंस ये है कि इंडिया की बैटिंग इज़ वेरी, देयर रोल्स आर वेरी वेल डिफाइंड और वो बहुत अरसे से उन्हीं पोजिशंस पे वो बैक कर रहे हैं। नहीं, वो वही वाली बात आपकी कि स्टेबिलिटी है उनकी टीम में। यू टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, हैविंग ए कंसिस्टेंट साइड। अभी नंबर 4 और 5 काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम का आप ट्राई कर रहे हैं। नाफे को भी चांस दिया अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, जो एक मैच खेला ना, आप उसको जज नहीं कर सकते। नहीं, exactly। हुसैन तलत भी खेलता रहा। जब आपने किसी को खिलाना है तो आप उसको पिछले 6 माह से 8 माह से कोई अचानक तो ड्रॉज नहीं निकला है ना पाकिस्तान के कि जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है। तो आपके पास सारा प्लानिंग मौजूद थी, मैचेस आए आपके पास, तो आपने क्यों नहीं इस बच्चे को खिलाया? तो आप कभी तक नंबर 4, 5 बाबर अगर 4 के खिलाड़ी था, जो मैंने पहले प्री मैच में बात की कि हमारे कोच ने बाबर को जब बाहर किया, सिलेक्शन कमेटी ने एक फैसला लिया कि बाबर ही विल नॉट बी इन द एशिया कप, तो ये कहा गया कि जी ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज स्किल्स अगेंस्ट स्पिन। कहाँ पे उसने वो स्पिन अपनी इम्प्रूव की और कैसे वो श्रीलंकन कंडीशन में नंबर 4 पे जाके खेलेगा? तो आप यहाँ तो जो कहा था वो ठीक नहीं था, या जो कह रहे हैं, जो कहलवा रहे हैं, या जो करवाना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो देखिए बाबर के साथ भी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ही शुडंट एडजस्ट हिमसेल्फ इन अ रोल वट एवर टीम इज डिमांडिंग एट द मोमेंट, लेकिन बाबर के लिए भी मुश्किल है। फिर उसके बाद उस्मान कंसिस्टेंटली फेल है। वो मैं हैरान हूं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ होगी कि आपको कोई दूसरा टैलेंट नज़र ही नहीं आ रहा। तो उस्मान, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट इतने कंसिस्टेंट फेलियर के बाद फिर चांस, फिर वर्ल्ड कप, फिर एशिया कप, और उसके को 30 मैच T20 हो चुके हैं। मुझे इम्पैक्टफुल इनिंग्सें दिखा दें कोई। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई बंदा एक रोल के लिए नहीं बना हुआ या उसको मुश्किल हो रही है, तो आप 4 और 5 के वो प्लेयर निकालें सिस्टम में से जो को मौजूद। ऐसा कि नहीं प्लेयर नहीं है, आपने 8 प्लेयर जो है वो ट्राई कर लिए पिछले 3 सालों में, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर सके किसी को भी। एंड एवरी गुड टीम बाय द वे इन दिस T20 वर्ल्ड कप हैज अ विकेट टेकिंग गुड लेग स्पिनर, या मतलब आप देख लें जैम्पा हो गया या कोई भी हो गया, फेस करना पड़ेगा, उसको 4-5 करना पड़ेगा ना। तो 4 और 5 नंबर पे खेलने वाले की एबिलिटी होनी चाहिए टू कंट्रोल द गेम, टू मेंटेन द गुड मोमेंटम जो आपको ओपनर्स करके देंगे। क्योंकि अभी ये सेट हो चुका है, टेम्पलेट सेट है कि फरहान, साइम और सलमान आगा ये तेज खेलेंगे। अगर इन्होंने तेज खेलना है तो 4-5 पे स्टेबिलिटी देने वाले बैट्समैन चाहिए जो कंट्रोल कर सकें, और अगर मोमेंटम मिला हुआ है तो उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना, उस मोमेंटम को बढ़ाना है या उसको मेंटेन करना है या और एक्सेलरेट करना है। तो वो अभी तक पाकिस्तान की अगर मैं देखूं तो 4-5 सॉर्टेड नहीं है। 6, 7, 8 मुझे समझ आती है कि शादाब है नंबर 6 पे, हु कैन बोल 4 ओवर्स। शादाब अगर 4 ओवर कर सकता है तो आई एम हैप्पी टू हैव हिम एज ए बैट्समैन, लाइक एज एन ऑलराउंडर। अगर वो 4 ओवर नहीं करता देन ही शुडंट बी इन द साइड। तो अगर शादाब 6 पे है, नमाज 7 पे है, फहीम एज एन ऑलराउंडर 8 पे है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपको 4-5 के ऊपर सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्लेयर आपके मौजूद हैं तो फिर इनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं प्रॉपर मिडिल ऑर्डर तो प्लेयर। फखर तो फिर कहीं नहीं आ सकता। देखिए मैं अभी भी समझता हूँ कि फखर को खेलना चाहिए। किस नंबर कहाँ पे? पे? अगर वो देखें, अब आपने 3 तो सॉर्टेड कर दिए, मुझे ये लगता है कि जो 5 नंबर है वो फखर पिछले 3 साल पहले भी खेला है, 4 साल पहले भी उसने कुछ इनिंग्स 5 नंबर पे खेली हैं। तो अगर एक बंदा खेल सकता है, यहाँ तो वो टीम में ना हो ना, तो इस पूरी टीम में जो उस जगह पे इम्पैक्ट डाल सकता है गेंद स्पिनर, वो फखर है। लेकिन आप 5 नंबर पे उनको किनकी जगह खिलाएंगे? देखें आपको किसी एक जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, किसी एक को। वो अब ये जिन्होंने ये अचार डाला है वही फैसला करेंगे कि हमने करना क्या है। जिन्होंने 8 माह पहले सोचा कि ये टीम बननी है जो वर्ल्ड कप के लिए है, मुझे ये टीम सॉर्टेड नहीं लग रही। वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। चलिए, मुझे 4-5 का एक बहुत बड़ा खला नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम में। बहुत सिंपल है। अब जिस तरह हफीज़ ने बात की है ना कि शादाब की बात की है, नवाज़ की बात की है, अगर वो एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं और वो 4 ओवर कर तो फिर तो वो एक्सेप्टेबल है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपने फ़खर को इन करना है तो मैं आई वुड से कि ठीक है, नो डाउट आज फ़हीम अशरफ ने मैच जिता दिया हमें बैटिंग से, लेकिन अगर आप उसे बॉलिंग नहीं करा दें तो इट्स बेटर कि आप उसकी जगह मिडल ऑर्डर में आप वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक बैट्समैन को एड करें। ऑलरेडी जो कंडीशन है आज तीनों मैचेस में आपको पता चल गया कि यहाँ पे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, जो कंडीशन है वो स्पिनर को ज़्यादा सूट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप 2 पेसर के साथ पेसर ऑलराउंडर को कम करके आप मिडल ऑर्डर में फ़खर को गिला दें। ठीक, इस पे बात करेंगे। क्या ख्याल है? ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा।
बिल्कुल। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और डिस्कशन करेंगे। याद रहे 2 और मैचेस भी हुए हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा, देखते रहिए गेम ऑन है। बात हो रही है आज के 3 मैचेस की जो कि खेले गए ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ में। पाकिस्तान जीता, इंडिया जीता और वेस्ट इंडीज़ जीता। पाकिस्तान के बारे में हमने बात की, उनकी बैटिंग की बात की, जहाँ कुछ डिफरेंट डिस्कशंस हुई, कौन आ सकता है, किस तरह बेहतरी हो सकती है। कुछ परफॉर्मेंसेज आज ज़ैनब अच्छी रही। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। हमने सुबह जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान जीतता हुआ तो आ रहा है इस फॉर्मेट में, ट्राई सीरीज़ भी जीता है, ऑस्ट्रेलिया में हराया है। तो दे आर सर्टन इंडिविजुअल्स जो कि आप उन पर रिलाई कर सकते हैं विद द बैट। एब्सोल्युटली, एंड इट्स गुड टू सी। सकलैन, आप ही इस पर बेहतर बता सकते हैं कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की जो एक हम देख रहे हैं आपस में एक ओपनिंग स्टैंड काफ़ी पिछले कुछ महीनों से, एटलीस्ट दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर पाकिस्तान। अगर फरहान नहीं करता तो साइम अयूब कर लेता है, अगर साइम अयूब नहीं करता स्कोर तो ऊपर से कुछ हमें परफॉर्मेंसेज देखने को मिली। और आज ही मेड 47 and 31 बॉल्स एंड वंस अगेन गेव पाकिस्तान, मतलब पावर प्ले की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, अच्छी हो रही है। देखिए ये दोनों क्योंकि सेटल्ड है ना, इनको पता है एक दूसरे की केमिस्ट्री मिली हुई है, रोल डिफाइन है, जाना है उन्होंने जाके अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। जो नीचे वाले हैं वो जब उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तो प्रॉब्लम रहेगी और ये हमारा प्रॉब्लम, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये सबसे बड़ा है। और अगर हम लोग नीचे इसी तरह शफल करते रहेंगे ना तो इनके ज़हन में भी डाउट होगा और आप शफल करते हुए भी डाउट क्रिएट करते चले जाएंगे। आपको फिट इन करना पड़ेगा कि भई आपके ये जो नंबर हैं वो अभी वर्ल्ड कप से पहले ही सारे नंबर चेंज हुए हैं जितने भी, जो भी हमने बात की है। ऊपर वाले इसलिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसी तरह बाबर और रिजवान थे, वो ऊपर से जाते थे और आप कहते थे कि भाई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे ये, उनको पता था ये हमारा रोल है। ये इस तरह मैं ये समझता हूँ कि माइक हैसन को ये नीचे वाले जितने भी हैं अब इनके पास ये यही हैं, इनके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। विनिंग फार्मूला क्या होगा, इस तरह की इनको डिस्कशंस करनी पड़ेंगी और इस तरह की कम्युनिकेशन करनी पड़ेंगी। और मैं ये समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आपको जिसको भी फ्लोटर रखा हुआ है या उसके नंबर पे नहीं रखा हुआ, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेशल किस्म की डिस्कशंस करनी पड़ेंगी 1-on-1, और दूसरी एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आगे आपका रोल नहीं था, कितने अरसे से आप जिस रोल में थे आप उस रोल से नीचे आ गए हैं। और अगर फ़खर अंदर आता है, जो भी बात हो रही थी वो भी फ्लोटर के से ही चलेगा, उसका नंबर भी जो था वो नहीं है अब। तो ये जो डिस्कशंस हैं इसमें क्लैरिटी का लाना बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए। ये दो ऊपर से कर ही रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इस पे हम सब का एतमाद भी है। बाकियों के ऊपर हम भी थोड़ा सा डगमगाते हुए कीता हो गया, कर लांगे, फाड़ लांगे, वो इस तरह की चीज़ें वो रहेंगी। आपको इन सबको क्लियर करने के लिए एश्योरेंस, क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा जो है इनके साथ बैठ के हेड कोच को, बैटिंग कोच को बात करनी पड़ेगी। when you look at your squad तो आपके पास 1-2 ऑप्शंस ही और हैं। अगर आप 4 की बात करते हैं, 5 की, नंबर्स की बात हो रही है, बैटिंग नंबर्स की सना, तो उसमें 1-2 ऑप्शन ही हैं इस लिहाज से कि आपके पास फ़खर जमान है, ख्वाजा नाफे है, एक और ऑप्शन जो आपके पास है। तो इन ऑप्शंस को आप कैसे देखती हैं इन द होल सेटअप दैट वी हैव राइट नाउ? आई थिंक बहुत की पॉइंट सकलैन भाई ने यहाँ पे जिसके ऊपर बात की है कि कंसिस्टेंसी अगर आपको टीम से चाहिए तो आपको टीम खिलाने में भी कंसिस्टेंसी दिखानी है। अब जब हम इतनी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं और उस वजह से टीम अनसेटल्ड नज़र आ रही है तो हम मज़ीद चेंजेस की बात कर रहे हैं कि अच्छा जब हम 4 पे किसको ले आएँ, ख्वाजा को कब खिला लें। भाई ख्वाजा नाफे को आपने खिलाना था पहले भी, जैसे हम बात कर चुके हैं। फिर आप 1 साल पहले, 2 साल पहले टीम के साथ लेके चलें उनको, तब ही लोग डेवलप होते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल बाहर से लाके अक्सर हम वर्ल्ड कप पे इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। बाबर आजम की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफी में उनको ओपन करा दिया 50 ओवर के क्रिकेट में, जहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल 1 डाउन पे होते थे। यहाँ पर अब 4 नंबर पे, तो आप खुद मुश्किल में अपने प्लेयर्स को डाल रहे हो। ऑलरेडी वर्ल्ड कप हम सब खेले हुए हैं, ऑलरेडी उसका प्रेशर बाकी टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसमें आप आउट ऑफ कम्फर्ट प्लेयर को यूज़ करते हैं। उससे बेहतर है कि आप उस प्लेयर को यूज़ करें जो उसकी पोजीशन ही वो है, जो स्पेशलिस्ट है मिडिल ऑर्डर का। तो वहाँ पे हमसे अब गलती हुई है। अब उसको किस तरीके से ये टैकल करेंगे और साथ कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन बरकरार रख सकें, बैटिंग ऑर्डर में कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकें, वो इतना आसान होगा नहीं। सिर्फ अच्छा इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये है कि आप
3 मैच की सीरीज 3-0 जीत के आए हैं, इवन दो वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, बट दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और फिर ये जीत को मिल गई। तो उस कॉन्फिडेंस पे हम चलेंगे ज़रूर। बट अगर हम ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करें, हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो एक आपके डेथ बॉलिंग का इशू आज तो नहीं आपको इतना फील हुआ, पर वो आपको इस वर्ल्ड कप में नज़र आएगा, क्योंकि आपने हारिस रऊफ़ को भी किया, वसीम को आपने थोड़ा अरसा चलाया कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को कराएंगे डेथ में, वो भी ड्रॉप हो गए, बाकी भी अफरीदी हो गए हैं, उनको हमने नहीं कंसिडर किया, तो वो भी आपको इशू आएगा। और बाकी आपका मिडिल ऑर्डर का इशू भी एक ऐसा है जो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। आप लोगों ने क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की बात की, आप चारों कितने क्लियर थे कि 2 ओवर में 29 हो जाएंगे आज जब मैच हो रहा? नहीं, मुझे तो कोई देखें, जब आपके पास आप होप नहीं ना रखते या आपकी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होती, तो जो भी मिलता है उस पर खुश हो जाते हैं। तो ये मैं तो इस वर्ल्ड कप को ही देख रहा हूँ कि मेरे नज़दीक एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान बहुत बड़ा फैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि इसी खेल ने मुझे सब कुछ नवाजा। लेकिन इस वक्त की जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ये वर्ल्ड कप नहीं देख रहा थ्रू फॉर द पाकिस्तान। लेकिन अगर वो जो भी कर रहे हैं, एक कैच भी फाड़ देने तो मैं खुश हो जाना, एक रन आउट कर देने मैं खुश हो जाना। सो दिस इज द वे टू, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस कम रखें, एक्सपेक्टेशंस कम रखें तो बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा सब्र शुक्र सबको होना चाहिए। हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच है। मैं ये समझता हूँ ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, अगर ये अपने पोटेंशियल पे और इनको क्लैरिटी दी जाए, अश्योरेंस दी जाए और उनको कहा जाए कि तुम जाके खेलो, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये खुद बन के ऊपर आए हुए हैं और इनको अपना खुद खेलना आता है। जब आप चीज़ें थोप देते हैं तो उनका अंदर का पोटेंशियल जो है ना वो बैठ जाता है। पता नहीं क्यों, मैं बड़े अरसे से ये बात हमेशा से कहता चला हूँ और मैं बिलीव भी है इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ वो उस तरह की कम्युनिकेशंस नहीं है, नेट के अंदर नहीं, वैसे बैठ के इनसे बात कीजिए तो ये खिलाड़ी कुछ आपको स्पेशल दिखा सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बच्चा जो है ना, वो सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में गेंद नहीं है, बल्ला नहीं है, जूते नहीं है, मांग तंग के, गड़े खा के, लिपे मांग के, सारे बच्चे वही हैं। ऐसा कि जनाब आपने ऐसा उनको एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर डाला और वहाँ से ये बच्चे निकल के ऊपर आए हुए हैं। ये वो कर सकते हैं, मगर हेड कोचेस उनकी कम्युनिकेशंस कैसे, उनको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ कर सकते हैं और हो भी सकता है। सकलैन भाई, आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आइडियल वर्ल्ड की मैं ये समझता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरफ अगर जाऊँ तो पिछले 3 वर्ल्ड जो आईसीसी इवेंट है, हम पहले राउंड से बाहर हुए हैं। 5 मैनेजमेंट बदल के देख ली, पिछले 3 सालों में 5 मैनेजमेंट बदली हैं। तो समझने की बात है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होती होगी, मैं ये मान ही नहीं सकता कि जब कोई मैनेजमेंट आती है वो बड़ा क्लियर रोल अपने प्लेयर को बताने की पूरी कोशिश करती है कि ये बाबर को या अगर साइम अयूब को या फरहान साहबजादा को या सलमान आगा को, इन सबको अपने रोल पता होंगे और डिफाइंड रोल के साथ प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये एक मसला है कि हम ना प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हाँ यार ये मेरा रोल है, आई एम बैटिंग एट नंबर 4, मैं इसी पे या मैं साफ साफ अपना हाथ खड़ा कर दूंगा जी मैं नहीं। यही पूछने लगी जी, आप फिर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल है इस खेल के अंदर। जिस प्लेयर को जो रैन भाई फर्ज करें, ये सारी लेजेंड ऑफ द गेम, कब हो सकता है कि ये कहें कि जी मैंने फलां पिच पे बॉल करना, फलां पिच पे बॉल नहीं करना, ब्रेक होगा तो बॉलिंग करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। भाई आपका रोल है, आपको हर जगह पे ओवर करके देना है। सम टाइम आपसे 50वां ओवर भी करवाया गया और आपको कहा गया होगा कि जी पावर प्ले में भी बॉलिंग करें। तो आपने अपनी गेम को ऐसे रेडी करना है कि जो सिचुएशन डिमांड करेगी मैं उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करूं। इस वक्त जो सना ने भी बात की, देखिए बाबर पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से एक्सपेरिमेंटल वे में कुछ उसने खुद अपने लिए ये बर्बादी जो है वो खींची है, क्योंकि ही नेवर इवॉल्व हिज गेम अकॉर्डिंग। उसके बाद टेक्निकली और टैक्टिकली अभी जो मैं अगर मैं थोड़ा सा एज ए कोच अगर उसके लिए बात करूं तो उसकी जो टेक्निक है, उसका जो खूबसूरत उसकी टेक्निक की चीज थी वो टॉप हैंड का इस्तेमाल था। अभी वो बॉटम हैंड पे आ गया, क्योंकि उसको किसी ने ये कहा कि वो छक्के मारने की प्रैक्टिस करे। उसको ये नहीं चाहिए, ही शुडंट ट्राई टू प्ले लाइक शाहिद अफरीदी।
मैंने कभी शायद अफरीदी बन के क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने जो उसका टैलेंट था वो डिफरेंट टैलेंट था, मेरा अपना टैलेंट है। तो इसी तरह बाबर का टैलेंट, एक शानदार क्रिकेटिंग टैलेंट मौजूद है, लेकिन खामखा टैक्टिकली उसको ख़राब करने की उसने खुद भी कोशिश की, और बहुत से लोगों ने उस पर इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को जो नंबर 3 जो 50 ओवर गेम है उसमें वो नंबर 3 पे, T20 में जो उसका बेस्ट पॉसिबल प्लेस बनती है नंबर 3, वो आज वहां पे नहीं खेल रहा। तो या तो उसको टीम से बाहर निकाल, सिंपल इज दैट। अगर आपको गोल के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, मेरा भी एक रोल है, डिफेंड है, ये है कि मैं रिमाइंड कर दूं सबको कि ब्रेक लेना है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, आएंगे और 19 टीमें और भी खेल रही हैं, उनके बारे में बात करना है। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड भी है, उस पर भी जिक्र करेंगे कैसी रही परफॉर्मेंस। तो ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा, वापस आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। बात हो रही थी पाकिस्तान के मैच की, लेकिन अब हम और भी मैचेस हुए। आज वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड को खेला, जिसमें कि हमने देखा कि 182 for 5 is what they made, जिसमें शिमरन हेटमायर was the pick of the batter। 64 उन्होंने किया सिर्फ 36 बॉल्स में, 177.78 की स्ट्राइक रेट पे। तो ये इनके स्टार परफॉर्मर थे। और फिर बॉलिंग में शेपर्ड टुक 5 विकेट्स, जिसमें कि उनकी एक हैट्रिक भी थी। ही टुक 4 विकेट्स इन 1 ओवर एंड लिटरली चेंज द मैच फॉर वेस्ट इंडीज। स्कॉटलैंड ने बनाया 147, वो ऑल आउट हो गया। बैरिंगटन ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, 42 in 24 balls। ब्रूस मेड 35, बट इन रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं ना कि वेस्ट इंडीज वॉज परहैप्स द स्ट्रॉन्गर टीम आउट ऑफ द टू, एंड दे वन दिस गेम बाय 35 रन्स। ऑलराइट, मैच ये हुआ ईडन गार्डन्स कोलकाता में बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड स्कॉटलैंड। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया, हेटमायर वॉज हिटिंग इट ऑल द वे जिसे कहते हैं ना कि हफीज़ ही इज़ अ प्रूवन परफॉर्मर। जब उनकी बात होती है, हमने उनको देखा भी है वेस्ट इंडीज़ के लिए। आज कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। देखिए, सबसे पहले तो गुड टू सी वेस्ट इंडीज़ कमिंग बैक एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि पिछले एक टूर्नामेंट वो नहीं खेल सके। हमें एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ का ये डिक्लाइन पसंद नहीं है। हम चाहते हैं ये आएँ और आके जो इनका जो फ्लेयर है उसके साथ ये क्रिकेट खेलें। बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ साथ देखें, ये जो पावर हिटिंग की स्पेशल टीम है ना, वो सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है। और इसके साथ साथ T20 के मोस्ट स्पेशलिस्ट जो प्लेयर्स हैं वो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की लीग जाके खेलते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की बात भी करें उमर, हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़, जिसे अभी हफीज़ ने कहा कि दुनिया भर में लीग्स इनके प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हैं। इतना ज़्यादा कोई एलिवेट नहीं कर रहा वेस्ट इंडीज़ का नाम इस वर्ल्ड कप में एज द 4 फाइनलिस्ट है एक। बट अगर देखा जाए तो इनकी लीग्स इंडिया में ज़्यादातर मैचेस हैं इनके, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो इन्होंने यहाँ पे खेली हुई है। तो फिर भी क्या वजह है कि इनके पास शायद स्पिन ऑप्शन वैसा नहीं है इतना बड़ा जो बाकी टीमों के पास है, जो कि शायद कारामद साबित हो। बट बैटिंग में तो इनके तमाम बैटर्स यहाँ बहुत खेले हैं और आगे भी खेलेंगे लीग में। आई थिंक वेस्ट इंडीज़, जिस तरह हफीज़ ने बात की, लास्ट वर्ल्ड कप में वो नहीं था, हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी फ्रेंचाइज क्रिकेट। मेरे ख्याल से उनकी जो प्रेफरेंस है ज़्यादा फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से भी है। और उनके जो एक लेगेसी की हम बात कर रहे हैं, उस तरह के प्लेयर्स नहीं आ रहे जो पास में वेस्ट इंडीज़ के लिए यूज़ टू थे। कि अगर उनके बॉलर्स की बात करें तो हर बॉलर 140 प्लस का था, या बैटर उनके तो एक से एक अच्छा बैटर था। आज के मैच में भी ऑल्दो उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो फास्ट बॉलर के लिए जानी जाती थी, उस तरह के पेसर अभी भी नहीं है। ऑल्दो एक्सपीरियंस है, टू मच फ्रेंचाइज के लिए इंडिया में भी काफ़ी खेल है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करे, जिस तरह होल्डर ने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया, शेफर्ड ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है। लेकिन आई वुड से कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम जिस तरह होती थी वो उस तरह की स्टिल आई बिलीव कि उनके वो पेसर उस तरह की नहीं है। नहीं, आप कुछ बोले। मैं यही कहने वाला था कि अगर सना से ही पूछ रही है इस स्पिन ऑप्शंस की, क्योंकि सारी टीमें अपने स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं क्योंकि कंडीशंस डिमांड करती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि कोई ऐसा फ्रंट लाइन किलर स्पिनर नहीं निकाला। अकील हुसैन है, मोती हैं, कहते हैं, बट देयर यूज्ड टू हैव सुनील नारायण। दैट इज़ अ डिपार्टमेंट जो शायद वीक लिंक है। अदरवाइज इनकी बैटिंग, जैसे हफीज़ ने कहा और उमर ने कहा, वो तो खेलती ही है। लाइक अ प्रॉपर विकेट टेकिंग स्पिन। देखिए, अकील हुसैन को ज़्यादातर ये पहले नए बॉल से इस्तेमाल करते थे T20 क्रिकेट में। अभी जो आज के मैच में और पिछले कुछ अरसे में जब आप वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को देखते नज़र ये आता है कि तो आई थिंक वो भी के पास
पास एक ऑप्शन बहुत से जितना पे इमाद वसीम बहुत कराया करते थे या भी नया बॉल इस्तेमाल करते तो फिक्स स्पिनर तंग सकता है नए बॉल से, तो वो ऑप्शन इनके पास मौजूद रहेगा। इस दफ़ा ये टीम बुरी नहीं लग रही है, जैसे हफीज़ भाई कह रहे हैं कोई लोग इनको ज़्यादा रेट कर नहीं रहे, पर इनकी टीम नज़र आती है। अगर मोती भी ठीक बॉलिंग कर ले, अकील हुसैन अपने रोल के हिसाब से अगर वो बाद में आ रहे हैं तो वो ज़्यादा रोकने पे चले जाएं और विकेट्स दूसरे एंड से मिल जाएं, और आज इनकी फील्डिंग भी बेहतर नज़र आई। करना ये आसान काम नहीं है, उनका फ्लेयर अपना है, अपनी तरीके से वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और इनकी लिमिटेशंस भी हैं। जब आप इनकी मैनेजमेंट से बात करते हैं तो सबसे बड़ा इनका को ये रिटेन नहीं कराते कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फ्लाइट्स लेके हर जगह पर जाना पड़ता है, कोई रोड्स में बाय रोड आपके ट्रैवल ऑलमोस्ट ही नहीं, क्योंकि आइलैंड है सारे, आपको तो क्रिकेट कराने का वो बोट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह ट्रैवल भी, फ्लाइट का खर्चा और सब चीज़ें। तो जब डायनामिक आप देखते हैं, ये आप देखते हैं कि जो मेजॉरिटी वेस्ट इंडीज़ के टॉप प्लेयर हैं, निकोलस पूरन T20 क्रिकेट, T10 क्रिकेट, आप हर जगह पर उन्होंने इस टीम को दिया, वो इनके पास नहीं है। उसके बावजूद दिस टीम लुक्स गुड टीम ऑन पेपर। बस इनको कुछ परफॉर्मेंसेस चाहिए, और हम तो चाहेंगे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट हमें सरप्राइज करें, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई और एक ज़बरदस्त अनप्रेडिक्टेबल टीम है तो वो हमेशा वेस्ट इंडीज़ रही है। And we got to witness a hat trick today as well. Romario Shepherd take 5 wickets की एक हैट ट्रिक थी, और क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के बारे में उमर, किस तरह से आप देखते हैं इस ऊपर से विकेट दिलाए, जो जहाँ पे आपको विकेट की ज़रूरत हो कि आपको विकेट दिलाए, आई थिंक वो एलिमेंट स्टिल इस टीम में बैटिंग में वो मिसिंग। ऑल्दो आज उसने आउट किए 5 की हेल्प हुई उसमें, लेकिन वो ऐसे टाइम पे था कि वो लेटर ऑन था, वहाँ पे बैटर्स जा रहे थे स्कोरिंग के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक एलिमेंट या वो इंस्टिंक्ट किलिंग टाइप की वो जो बॉलिंग है वो स्टिल मिसिंग है इस टीम में। Also, just one thing, Darren Sammy कैंप, यू नो, उन पे कैमरा भी जा रहा था, बड़े सीरियस नजर आ रहे थे, थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे थे, और मुझे याद आ रहा था कि जब वो पेशावर, यू नो, ही इज सो एनिमेटेड एंड सो लाइक एक्सप्रेसिव एज अ कोच फॉर प्लेयर्स ज़ल्मी, तो उनको आप कैसे देखते हैं as somebody who's rallying his troops and sort of getting his team together? मोटिवेशनल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वो काफ़ी जाने जाते हैं। देखिए, बहुत पैशनेट क्रिकेटर हैं, जब वो एज ए क्रिकेटर भी खेलते थे तो बहुत से लोग उनके बहुत बड़े क्रिटिक्स रहे हैं कि शायद ये लेवल के इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रूव देम रॉन्ग डूइंग थिंग्स इन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि सैमी को अपने क्रिकेटिंग कैरियर के साथ साथ जो उसकी जो टैगिंग है पैशनेट होने की, वो इस टीम की ज़रूरत भी थी, क्योंकि इनको इसलिए भी लाया गया है क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो देखें 2 मरतबा कप्तान वर्ल्ड कप जीती हुई, T20 जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसके 2 मरतबा कप्तान ये रहे हैं। उसके बाद वो मोटिवेशन के लिए और एक वो जो उनका पैशन है, जो स्पिरिट के साथ वो वेस्ट इंडीज़ को लीड किया उन्होंने, उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनका अपना हो, जो मोटिवेट कर सके इस टीम को इकट्ठा करने की। जो अभी सर ने बात की कि हम भी वेस्ट इंडीज़ जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल कल्चर है वहाँ पे, तो इकट्ठा करना एक चैलेंज है। वो बिल्कुल सही बंदे को लेके आए हैं, ऑल द बेस्ट, कि जिसके से कोशिश कर रहा है। इसलिए जैसे आप ये बात करें निकोलस पूरन, आपको लगता है कि वो फिटनेस की वजह से चुके हैं या वो कोई उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है? नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसको मिल रही है, इतना पैसा उसको मिल रहा है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की। तो इस तरह के डिसीजन के साथ वहाँ पे मोटिवेट करने वाला बंदा चाहिए। तो आई थिंक सैमी रोल इज़ ऑलवेज ग्रेट, रियली हैप्पी टू वॉच हिम, कि जिस तरह वो हमेशा पैशनेट होकर क्रिकेट खेला है, वैसे ही वो पैशनेट होकर मैनेजमेंट भी कर रहा है। हमने आज स्कॉटलैंड को देखा, स्कॉटलैंड को भी शाबाशी देनी होगी उनको तो वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट वाइल्ड 30 रन से आज वो हारे। बट ऑफ कोर्स वही वाली बात है, उनके पास जो प्लेयर्स ऐसे काउंटी सर्किट में भी हैं, वो भी एक ऐसे सरप्राइज कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट अ साइड लाइक वेस्ट इंडीज़ जो कि ऑन अ डे कुछ भी कर सकती है। लेकिन अच्छा जा रहे थे चेज़ में। वो एक ओवर जो हमने दिखाया शेफर्ड से कोई 4 विकेटें गिरी हैं, वो शायद वो मोमेंटम पूरा लूज़ कर गए। बट नॉट बैड रूटीन, जिनको अभी एक हफ्ते पहले ही बताया कि आप वर्ल्ड कप में प्रेपरेशन ज़ीरो थी। जिस अंदाज से वो आए और जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, वो 4 विकेटें ना गिरती तो शायद ये थोड़ा और क्लोज जाते, शायद वो इनको कुछ
ऐसा सबक सिखा देते, कुछ कर सकते थे, लग ऐसा रहा था जब इनको देखा जा रहा था। थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इनकी यहाँ गंदी सियासत भी है एक, क्योंकि ये छोटे छोटे आयरलैंड है ना, जो इन आयरलैंड के अंदर जब सिलेक्शन हो रही होती ना, उन्होंने चीज़ जो है ना उनको खाई जा रही है और प्लेयर्स को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जिस तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आलमी है, क्योंकि मैंने भी इनके साथ 2 साल ऐसे स्पिन कंसल्टेंट काम किया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते अपनी थे। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स शायद वही वजह है कि वो आइलैंड पॉलिटिक्स। और फिर वही जो पॉलिटिक्स आती है बोर्ड में भी आती है, बोर्ड में फिर वो अपनी चीज़ों को किस तरह लेके जाना है, किसको रिस्पेक्ट देनी किसको नहीं देनी, ये भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और प्लस ऑन टॉप ऑफ ये सारी चीज़ें, इनका जो दूसरा चीज़ें हैं वो ये है कि जब ये यहाँ पे आ जाए अमेरिका में बास्केटबॉल, और वो दूसरी वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, और दूसरे अगर लीग खेलते हैं वहाँ पैसा ज़्यादा आना मिलना शुरू हो जाता है। जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पॉलिटिक्स होगी, मिल रहा है, रिस्पेक्ट कहीं और मिल रही है, तो फोकस जाता है इनका। बट ये जो फॉर्मेट है वेस्ट इंडीज़ का, ये सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है। और मुझे याद पड़ता है जब हम लोग वेस्ट इंडीज़ के साथ मैं जब जाता था इनके साथ, तो सुबह इनका आगाज़ म्यूज़िक से हो रहा होता था, और रात को भी काले चश्मे लगाए होते थे रात को काले चश्मे लगाए होते थे, और जो एंजॉय करते थे ये आपकी सोच होगी। तो आई थिंक इस वक्त इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जो भी बात चल रही थी, स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर अगर टर्निंग ट्रैक है तो ये अपना रोल अच्छा कर जाएंगे। अगर फ्लैट पिचेस है तो ये फिर ये वो ऐसे नहीं है, एक होता है आउट करना, एक होता है बच के आउट करना। तो ये ऐसे हैं कि बचते बचते इनको अगर विकेट मिलेगी तो ये कर लेंगे। इनको आउट करने वाला आर्ट मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। तो स्पिन डिपार्टमेंट इनका कंप्लीट नहीं है, टर्निंग ट्रैक पे ये अपना काम कर जाएंगे। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज जब ब्रेक के बाद आएंगे तो जैसे हमने डिस्कस किया 3 मैचेस आज हुए थे। Welcome back on Game On है। India versus USA was the third game of today। आज पहला दिन था T20 वर्ल्ड कप का, और मज़े का मैच हुआ क्योंकि शुरुआत कुछ ऐसी हुई जिसमें लगा कि USA के बॉलर्स ने काफ़ी इम्प्रेसिव डिस्प्ले था उनकी तरफ से, बिकॉज दे मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन बैटर्स एट द टॉप। लेकिन ऑफ कोर्स सूर्या कुमार यादव 84 नॉट आउट इन 49 बॉल्स, इनकी इनिंग्स में डेफिनेटली हम टच अपॉन करेंगे, because he is a clear reflection of what a modern day T20 batter should be। एंड में इंडिया won it by 29 runs क्योंकि उनकी बॉलिंग ने, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आज 3 विकेटें हासिल की। अर्शदीप also picked up 2 wickets, अक्षर पटेल chipping in with 2, and overall उनकी बॉलिंग की तरफ से काफ़ी complete bowling performance थी, and they managed to restrict USA for 132 for 8। राइट, इंडिया वर्सेस यूएसए मज़े का मैच हुआ सेकेंड, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द वे थिंग्स पैंड आउट इनिशियली, तो एक पॉइंट था कि लिटरली जिसे कहते हैं कि 4 विकेटें जल्दी इंडिया की गिर गई, और उनकी बैटिंग का हमें पता ही है, किशन है, तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा, एवरीबडी इज़ बीन टॉकिंग अबाउट हाउ गुड ही इज़ बीन, सो गेटिंग हिम आउट फॉर अ डक, दैट वाज अ बिग स्टार्ट फॉर यूएसए। लेकिन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली किसी एक प्लेयर ने तो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूट करना था, उसमें तो हम आएंगे, बट ओवरऑल स्टार्ट स्केयर ज़रूर दिया यूएसए ने। मैं ये समझता हूँ यूएसए ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की, हालांकि मैच उनकी उसमें नहीं गया, बट बहुत सारे ऐसे एक ही ओवर में जो 2 विकेटें ली हैं, उससे पहले कुछ ऐसा लग रहा था यार कि कुछ करेंगे, करीब आ रहे हैं, मगर आई थिंक मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, या जो जिस तरीके से वो इंडिया के साथ खेले हैं, जो कि हर किसी के मुँह पर नाम है जी, इंडिया जो है वो फेवरेट है और इंडिया की तारीफ़ें करे चले जा रहे हैं, बट जिस तरीके से यूएस उतरा है आज, और जिस तरीके से उसने खेली, थोड़े से अरसे के अंदर ही आपको जो है वो, अगर 40 ओवर हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम 8-10 ओवर उन्होंने जो अगर उनको अगर आप ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो 8-10 ओवर ये जीते हुए हैं। पूरा मैच इंडिया ले गया, बट 8-10 ओवर ये जीते हैं, बॉलिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से ये जीते। तो नज़र ऐसा आता है कि ये आगे फ्यूचर में जाके ये कोई ख़तरनाक टीम बन सकती है। हम यूएसए की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, अभी 4 नंबर का कितना जिक्र हुआ कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में भी, डिस्कशन
प्रीवियसली भी रहा है कि क्या कोई एंकर का रोल है T20 क्रिकेट में कि नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आज कंडीशंस को या जो रिक्वायरमेंट थी टीम की वो आई थिंक बहुत अच्छी तरह से रीड किया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ऑन द बैक ऑफ कोई इतने खास फॉर्म पे वो नहीं आए थे, बट आई थिंक ऐसा कोई टेस्टिंग फेज उनको अपने लिए चाहिए था इंडिविजुअली भी, दैट ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। देखिए एंकर का रोल हम श्रीलंका की कंडीशन से जब बात कर रहे थे ना, उसके हिसाब से सबने बात की थी और उस वक्त दिमाग में यही आ रहा था कि आप बाबर को 1 डाउन पे यूज़ करेंगे तो सारे सबने बात, बाकी तो उनके सारे ऑलरेडी फॉर्म में हैं प्लेयर। Actually, 2024 was not a good year for Surya Kumar Yadav because he really struggled with runs, Hafiz. लेकिन वही वाली बात कि despite the fact that he struggled, that year was कहीं भी किसी भी bilateral series में white ball में उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था और बहुत सारे सवालात थे उनके ऊपर। वो तो अलहदा बात है कि उनके बाकी प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, दे कीप ऑन विनिंग, बट उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। बट जो उन्होंने कम बैक किया है इन दिस लास्ट 1 year और सो, वही क्या कहेंगे उसके बारे में? एक तो पॉलिश प्लेयर है, वो कोई लकी कमेटी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। आज का वर्ड लकी कमेटी, आज का वर्ड लकी कमेटी, ये पूरे टूर्नामेंट का वर्ड है, ये चलेगा आपको अभी। चलेगा। आज का वर्ड तो आप देखें कि ये एक पॉलिश प्लेयर है जिसने पहले अपना डोमेस्टिक जब खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली हुई है, उसके बाद जब ये आए तो उन्होंने आके बॉम्बे इंडियन के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस शुरू की, एक हाईलाइटेड इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर सामने आए। फिर जब से वो इंडिया की टीम में आए तो वो अनऑर्थोडॉक्स ब्रिलियंस है, लगते नहीं आंखों को अच्छे लेकिन ही इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। तो ये ज़रूरी है इस फॉर्मेट में कि आपका इम्पैक्टफुल होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो सना ने बात की कि जब आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो आप एक बंदे को 3 से 5 पे कर देते हैं। 5वें वाले पहले जैसे फ़खर है, वो अगर मैं एक हल्की सी रेफरेंस दूं तो वो ओपनर था, 3 पे आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5 और बारों बार पिछोड़ फ्लोट करके निकली। ठीक है, यहाँ पे देखें कि अगर सूर्या कुमार 4 नंबर पे फेल भी हुआ है तो वो 4 पे खेल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है। अगर सूर्या कुमार 4 पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये नहीं किया गया कि यार जो डूबे है वो 4 पे चला जाए और सूर्या 6 पे आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। The management has backed him. देख यही चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड सेट है और एक रोल डिफाइंड है, उस रोल डिफाइंड की जिम्मेदारी प्लेयर ने करके दिखानी है। मैनेजमेंट बैक कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, नथिंग मोर देन दिस, लाइक मोर देन दैट को मैनेजमेंट कर सकती है कि वो एक रोल डिफाइन कर दे और आपको उसके मुताबिक प्रैक्टिस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करवा दे, देन यू हैव टू गो इनसाइड एंड डिलीवर। तो मुझे लगता है कि सूर्या की आज की इनिंग्स जो कंडीशन और जो सिचुएशन बन चुकी हुई थी वहाँ पे बहुत इम्पैक्टफुल थी और वो ऐसे ही खेलेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बारी भी ले सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसे इनोवेटिव किस्म की शॉट्स खेलते हैं जो दूसरी टीम के बॉलर्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि यार अब मैं करूं क्या। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सूर्या से। बट जिस तरह इन्होंने कहा सिकंदर, आई मीन वी हैव गॉट एन एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ साइम अयूब। साइम अयूब का एशिया कप में बिल्कुल ही कुडंट बाय रन फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज बॉलिंग तो उनकी चल रही थी, लेकिन इसमें भी जहां हम मैनेजमेंट को सवाल कहीं उठते हैं उसमें उनको क्रेडिट भी जाता है कि दे स्टक टू हिम बिकॉज ही वाज, शायद उनके 3 डक्स थी या 4 डक्स थी, ही वाजंट एबल टू स्कोर by a run from every, but बिल्कुल he was doing well as a spinner that time. नहीं, लेकिन मैं उनकी सिर्फ बैटिंग की बात कर रही हूँ, देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज। आप जो बात कर रही हैं 100% ऐसे ही। अगर मैनेजमेंट कोई बिलीफ नहीं है आपके ऊपर और वो आपको चेंज करे चले जा रहे हैं, हम प्लेयर्स का बात करते हैं कि प्लेयर को कितना बिलीफ है अपने रोल के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर, उससे पहले तो मैनेजमेंट को होना चाहिए। अगर उनको आपके ऊपर बिलीफ नहीं और आपको चॉप एंड चेंज करे चले जा रहे हैं तो आप ना क्लैरिटी दे सकते हैं, ना एश्योरेंस दे सकते हैं, ना उसका प्लान जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई थिंक यहाँ पे गौतम को हमें क्रेडिट देना चाहिए या उनकी मैनेजमेंट को देना चाहिए, या पीछे जो सिलेक्शन कमेटी है, जब सिलेक्शन होती है किसी प्लेयर की, वो कहते हैं जी कि ये प्लेयर है, ये इसकी प्रोफाइल है, मैं इसको इस रोल के लिए देख रहा हूँ, आप बताएं। तो सिलेक्शन कमेटी, चीफ सिलेक्टर जो है ना, वो प्लेयर को आगे भेजता है, वो उसकी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करता है, हेड कोच वो देखता है और फिर उसके बाद रोल डिफाइन हो जाते हैं। और आप कहते हैं इस तरह, अगर हम लोग फ्लोटर ही चलाते रहेंगे ना तो वो चीज़ें उस तरह नहीं चलेंगी। तो इसने नई परफॉर्मेंस दी, उनको पता था कि इसका ये रोल है और इस तरह ही करना है और उसने आज आके करके दे दिया। तो आप जब चीज़ें चेंज करते रहेंगे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि भाई ये इस तरह की कोई नॉक कर दे। ये इस नॉक का मतलब ये है कि पीछे सबको ट्रस्ट है, बिलीफ है और वो जनाब ट्रांसफर डिलीवर कर ओवरऑल मैं उमर आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। अगर मैं
बॉलिंग की बात करूं इंडिया की तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने किसी हद तक प्रेशर हटा दिया था, वो स्कोर जहां पहुंचा दिया। लेकिन आपने इनकी जो बॉलर थे 4 for 25 शैडली वैन जिन्होंने विकेट लिए, आई थिंक इस टूर्नामेंट में अपार्ट फ्रॉम होम टीम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइड्स विजिटिंग है कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशंस पे, और एक टीम प्लान होता है और एक आई थिंक इंडिविजुअल प्लान होगा एज अ बॉलर। उन्होंने जिस तरह इनटू द पिच आज बॉलिंग की है, पावर हिटिंग बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दी इंडिया की। आई थिंक अर्लियन सेकी भाई ने एक बात की कि उनके बॉडी लैंग्वेज, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आप अली खान को देखें, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था वो आ रहा था, वो उनको बता रहा था कि यहाँ पे हम किसी मकसद के लिए, हम बिज़नेस के लिए आए हुए हो। उनके माइंड में जो लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था जो अगेंस्ट पाकिस्तान जीते, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस था। आज एक कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। और जो आपने बात की उनकी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से एज बॉलर जब तक आपको अपनी फील्डिंग पोजीशन का पता नहीं होता तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आज अगर आप देखें उनके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर अभिषेक शर्मा के लिए जहाँ पे फील्डर लिया था उधर ही वो बॉल कर रहे थे, अपने लिमिटेशन में रह के उसी को यूज़ कर रहे थे। जो उनके स्किल्स थे उसके हिसाब से वो एक क्लैरिटी के साथ आए थे, एक प्लान के साथ आए थे। ये नहीं था कि बाहर से वो एक प्लान लेके आए थे, वो ऑन द फील्ड वो भूल गए थे। नहीं, उन्होंने जो फील्डिंग पोजीशन डिसाइड किया था जिस प्लेयर के लिए, वहाँ पे वो फील्डर्स दिए और उसी में उनको कामयाबी मिली। आई थिंक वेरिएशन का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक एज बॉलर मुझे अपनी फील्ड का नहीं पता कि मैं किधर बॉल कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे फील्डर है कि नहीं, तो मुझे कभी भी विकेट या कामयाबी नहीं मिल सकती। तो आई थिंक एज अ बॉलर आप कभी किसी बैटर की स्ट्रेंथ को आप जानते हैं, आप उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे कि ये मारेगा ही मारेगा। जिस तरह आपने अभिषेक की बात की कि फील्डर रखा हुआ था, दे न्यू इट कि वो जाएगा उधर ही। बिल्कुल ऑब्वियसली जब आपकी एक स्ट्रेंथ को मैं वहाँ पे फील्डर रख देता हूँ तो आप फिर कोई नई चीज़ देखते हो। जब आप नई चीज़ के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप गलती करते हो। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ को वहाँ पे फील्डर रखा हुआ था तो ऑब्वियसली पहले तो अपॉर्चुनिटी आपके पास चांस होता है कि जो बैटर है या ये जो बॉलर है ये गलती करे कि वो उस पोजीशन पे उनकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर मैंने कवर किया है। तो उसके बाद उसके पास सेकेंड ऑप्शन होगा कि वो कोई नई चीज़ डेवलप करे या कोई नई चीज़ ट्राई आउट करे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको विकेट मिल जाती है। वैसे अभिषेक शर्मा की कोई वीकनेस है? बिकॉज व्हेन यू लुक एट हिम एज अ बैटर, यू जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम अ बॉलर्स पर्सपेक्टिव, यू नो, आई थिंक लास्ट जो एशिया कप हुआ था उसमें पहली मैच के बाद मैंने यहाँ पे बताया था उनकी वीकनेस को, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया और उस पर काफ़ी फिर टीम्स को कामयाबी भी मिली है। अर्ली ऑन उसको अगर आप बाउंसर करते हो या उसको अगर थोड़ा सा उसको क्रैम कर देते हो टुवर्ड्स द बॉडी, उसके बॉडी के करीब बॉल करते हो तो वो आपको इजीली हिट नहीं कर सकता। काफ़ी टीमों ने उस पर काम भी किया है और काफ़ी प्लेयर्स को या बॉलर्स को वहाँ पे कामयाबी भी। अर्ली ऑन उसको अच्छा तगड़ा बाउंसर ऑन द राइट शोल्डर, और ये चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी में नोट की गई थी लेकिन हार्डली उसको कोई शॉर्ट बॉल किसी ने किया। ब्रेक लेते हैं और छोटा ब्रेक होगा, वादा है। जब वापस आएंगे तो फिर हम 3 और मैचेस हैं कल, उसमें क्या होने वाला है उस पर बात होगी। तो रहिएगा हमारे साथ, गेम ऑन है।